नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बात करेंगे लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। इंतजार अब राजनीतिक पार्टियों का खत्म हो चुका है और तारीखों की अगर हम बात करें तो 7 में लोकसभा के चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग होगी और आखिरी फेज की वोटिंग जो है वो 1 जून को होगी। इसके साथ ही नतीजों की अगर हम बात करें, काउंटिंग जो है वो 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर 7 फेज में वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश, बिहार और साथ ही पश्चिम बंगाल, ये 3 ऐसे राज्य जहां पर 7 फेज में वोटिंग जो है वो की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 19 अप्रैल को पहला फेज, 26 अप्रैल को दूसरा फेज, तीसरा फेज जो है वो 7 मई को है, चौथा 13 मई को है, पांचवा 20 मई को है, छठा 25 मई को है और 7वां फेज जो है वो 1 जून को होगा और 4 जून को काउंटिंग डे है। तो लोकसभा चुनावों के साथ 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम इसमें शामिल है। आंध्र प्रदेश में 13 मई को जो है ये कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होंगे। और साथ ही अपने आप में बेहद खास कौन सी राजनीतिक पार्टियों की क्या क्या तैयारी है, ये अपने आप में बेहद खास होने वाला है। और तमाम मुद्दे जो हैं वो इस बार जो है वो गहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, आपको याद होगा 17 अप्रैल को रामनवमी का दिन है, यानी नवरात्रि जो है 17 अप्रैल को खत्म होगी और 19 अप्रैल को पहला जो इलेक्शन डे है, यानी कि पहले फेज में 19 अप्रैल को वोटिंग जो है वो की जाएगी। 19 अप्रैल को सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग होगी, लगभग 102 सीट। 26 अप्रैल को बात करें तो लगभग 89 सीट पर वोटिंग होगी और 7 मई की बात करें तो 94 सीट पर वोटिंग होगी। 13 मई को 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 20 मई की बात करें तो 49 सीट पर जो है वो वोटिंग होगी और 25 मई की बात करें तो 57 सीटों पर वोटिंग होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे फेजेस आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे सीटों की संख्या जो है वो कम होती जाएगी। वहीं इलेक्शन की तारीखों के ऐलान होने के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, ये भी सुनिए। 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 7 फीसदी चुनाव हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद। सर, कैसे देखते हैं चुनाव? भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों का स्वागत करती है और हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से माननीय मोदी जी ने घर घर का आशीर्वाद प्राप्त किया है और प्रदेश के सभी लोगों का मानना है कि माननीय मोदी जी उनके अभिभावक हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर काम करती है। और आप देख रहे हैं यही परिणाम है। विपक्ष पूरी तरह से दिग्भ्रमित है, डिरेल्ड है और उनको कोई सफलता नहीं मिलेगी। 0 सीटें आएंगी विपक्ष की और हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे। पिछली बार कुछ सीटें छूट गई थी समाजवादी पार्टी। इस बार भी आप देखेंगे कि परिणाम 14 से बेहतर आएगा। 14 में हम 73 जीते थे, इस बार 80 में 80 जीतेंगे। और एलडीए सुभाषपा भी साथ में, उसका भी सभी लोग साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी विशाल परिवार है। विपक्ष गठबंधन कैसे देखते हैं आप? एकदम सुपर फ्लॉप। जो यूपी में जो सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो काम किया गया, उसका 80 में 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो बिल्कुल 80 में 80 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये साफ तौर पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है। और जिस तरीके से विपक्ष है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, साफ तौर पर कहना है। अर्षद के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से डिरेल है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। 2014 से अच्छा नतीजा जो है वो आएगा। 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा जो है वो ब्रजेश पाठक करते हुए नजर आए। अब समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, ये भी सुनिए। इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। तो आपने सुना डिंपल यादव की तरफ से ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश की दिशा दशा बदलने का ये चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, बहुत सोच समझकर वोट करिएगा, ये डिंपल यादव कहती हुई नजर आई। अब आप सुनिए, आम आदमी पार्टी से मंत्री हैं दिल्ली में गोपाल राय, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव के ऐलान का स्वागत करती है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमें इस बात का भरोसा है
कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार रही है, जिस तरह से संविधान, लोकतंत्र, सभीयों की धज्जियां उड़ाई गई, मुझे लगता है कि आज खास तौर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा पर्दाफाश हुआ है और उसमें पूरे देश में कि किस तरह से एक आधुनिक भ्रष्टाचार का जाल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बचाया गया, मुझे लगता है कि ये सब जनता देख रही है और जनता के पास अभी तक अपनी आवाज़ उठाने के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं और जब 4 जून को नई सरकार बन रही होगी, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सबको दिखाई दे रहे होंगे, वो क्षण जो है वो हर्ष और उल्लास का होगा। 25 मई छठे चरण में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और दिल्ली की जनता जो स्नेह माननीय मोदी जी को देती है, भारतीय जनता पार्टी को देती है। 2014 में भी, 2019 में भी हमें 7 सीटें जिताई थी, 2024 की भी 7 सीटें दिल्ली की जनता अपने आशीर्वाद से हमें जिताएगी और हम सब मिलकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और जिस विकसित भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने संकल्प में ले रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सब अपनी आहुति देंगे।